रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 3 इम्यूनिटी एंड डिजीजेस। इसका लास्ट लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये हमारे पास है जी पेज नंबर 56। आप बच्चे अपना पेज नंबर 56 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 56 के ऊपर आ जाए तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है हाउ टू अवॉइड कैचिंग अ डिजीज। कैसे हम लोग किसी भी डिजीज के लगने से हम लोग बचा जा सकता है। चूजिंग टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस द चांस ऑफ द कैचिंग अ डिजीज। यानी कि अगर हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपना अपनाएं, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, तो उससे हम लोग बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। देयर आर मैनी सिंपल थिंग्स यू कैन डू टू कीप हेल्दी एंड अवॉइड इलनेस। बहुत सी चीजें हैं जो कि हम लोगों को करनी चाहिए ताकि हम लोग हेल्दी रह सकें और हम लोग बीमार नहीं होंगे। उनमें वो कौन कौन सी चीजें हैं? कुक फूड थ्रू थॉरली कुक फूड थॉरली एंड ईट इट वाइल इट इज हॉट। हम लोगों को खाने को तब तक बनाते रहना अच्छी तरह से जब तक वो हॉट ना हो जाए। कीप फूड इन अ फ्रिज और अ फ्रीजर अंटिल इट इज नीडेड। और इसको फूड को हम लोग फ्रिज में रखें या फ्रीजर में रखें जब तक कि हम लोग को जरूरत ना पड़े। यूं नहीं कि बाहर खुला खाना पड़ा हुआ है, इस तरह से नहीं रखें, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं, वो कह रहे हैं कि बाथ और शावर रेगुलरली टू रिमूव स्वीट एंड डर्ट स्पेशली फ्रॉम हेयर फीट एंड अंडर द आर्म्स। अब वो कह रहे हैं कि हम लोग को डेली नहाना चाहिए ताकि हमारे पास हमारे अंदर जितने भी जर्म्स हैं वो सारे हमारे पास खत्म हो जाए हमारे अंदर से। मेक श्योर क्लॉथ्स आर चेंज एंड वॉश रेगुलरली। कपड़े डेली चेंज करने चाहिए, ठीक है, डेली चेंज करें, साफ कपड़े पहने। वॉश योर हैंड थॉरली बिफोर हैंडलिंग फूड स्पेशली आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। पुट योर प्लास्टर ओवर अ कट अंटिल इट हील्स। इसी तरह से वो कह रहे हैं जब आप वॉशरूम यूज करें तो आप लोग अपने हाथ धो और अगर आपको कोई कट लगा हुआ है तो उस कट को कवर रखें, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर कैन बी यूज इन एडिशन टू वॉशिंग और व्हेन सोप एंड वाटर आर नॉट अवेलेबल। हैंड सैनिटाइजर यूज करें जब हमारे पास क्या हो, सोप अवेलेबल ना हो। Wearing a mask in enclosed space such as on a bus or a train or when mixing with the people you don't know provides some protection against airborne pathogens such as influenza and COVID-19 वायरस। अब वो कह रहे हैं कि ये जो हम लोग मास्क पहनते हैं, ये मास्क हम लोगों को जब हम लोग रश में हो, क्राउड में हो, या हम लोग कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हम लोग को पहनना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर देखिए हमारे एयर के अंदर जो जर्म्स होंगे, ठीक है, कोई खांस रहा है, कुछ छींक रहा है तो उसके जर्म्स हमें लग रहे हैं। कोविड-19 ये जो हवा से भी लगना शुरू हो जाते हैं जर्म्स, इनसे हम बच सकते हैं फिर, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं स्ट्रेटजीज फॉर स्ट्रेंथिंग द इम्यून सिस्टम। ऐसे कौन कौन से काम करें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू टू इम्प्रूव योर चांस ऑफ अवॉइडिंग एन इन्फेक्शनस डिजीज। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम लोग जिनको करके हम लोग अपने इन्फेक्शनस डिजीज से बचा जा सकता है। दे कैन ऑल्सो हेल्प यू टू रिमूव फ्रॉम अ डिजीज इफ यू गेट वन। और इस तरह से करके अगर हम लोग को कोई डिजीज लग भी रही है तो हम लोग उससे बचा जा सकता है। सबसे पहले जो स्टेप है वो हमारे पास है जी, गेट वैक्सीनेटेड, यानी कि अपने आप को वैक्सीन लगवाएं, ठीक है। अदर देन बाय हैविंग अ नेचुरल इम्यूनिटी नथिंग कैन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इन्फेक्शन डिजीज एज वेल एज अ वैक्सीन। जो हमारे वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो कुदरती तौर पे जो हमारे पास हमारी जो इम्यूनिटी है वो सबसे ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन दे सकती है। उसके बाद फिर हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। डू अ रेगुलर एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करें। मॉडरेट लाइट एक्सरसाइज इज बेटर देन फुल वर्कआउट फॉर बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम। वो कह रहे हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज आप करें तो उससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग होगा। इट इज गुड फॉर, ना सिर्फ इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है बल्कि हमारे हेल्दी माइंड के लिए भी बेहतरीन है एक्सरसाइज, ठीक है। ईट अ हेल्दी बैलेंस डाइट, एक हेल्दी बैलेंस डाइट को खाएं। ट्राई टू ईट अ वेरिड डाइट दैट कंटेन होल ग्रेन, नट्स, फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब वो कह रहे हैं कि आप लोग बैलेंस डाइट खाएं। इससे क्या होगा कि आपकी डाइट अच्छी रहेगी। गेट प्लेंटी टू स्लीप, आप स्लीप रेगुलरली, एक मतलब कि स्लीप उस तरह से लें कि यानी कि जो कि आपको आपके माइंड को फ्रेश रखे। लैक ऑफ स्लीपनेस में यू ससेप्टेबल टू इलनेस, यानी कि आप बीमार पड़ सकते हैं थोड़ी स्लीप से। प्लेंटी ऑफ स्लीप है बेनिफिट फॉर द इम्यून सिस्टम। टीनेजर हैव 9 to 10 आवर ऑफ स्लीप एवरी डे। अब वो कह रहे हैं टीनेजर जितने भी हैं उनको 9 से 10 घंटे डेली सोना चाहिए। डू नॉट गेट ओवर वेट, अपना ओवर वेट यानी अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, ओवर वेट ना हो, ठीक है, ज्यादा वेट ना हो। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस दैट ऑब्सिटी इफेक्ट द इम्यून सिस्टम। मोटापा, ऑब्सिटी कहते हैं मोटापे को, ठीक है, के इम्यून सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है कि अगर हम ओवर वेटेड हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होना शुरू हो जाएगा। इट कैन लेड टू द कॉम्प्लिकेशन इन इनलेस वेदर दे आर माइनर और मोर सीरियस, यानी कि हम लोग अपने जो अटैक हो रहा है किसी भी चीज का, या हम लोगों पर कोई भी जर्म्स अटैक करेगा उसके वो ज्यादा स्वेली अटैक करेगा हम पर, ठीक है, और उसका हम लोग ठीक रिकवरी भी हमारी बहुत मुश्किल से होगी। ट्राई नॉट टू वरी, स्ट्रेस ना लें किसी भी बात का, ठीक है। इजी पीजी होकर काम करेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे तो हर काम आराम से हो जाएगा। स्ट्रेस लेने से कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। स्ट्रेस कैन अफेक्ट द वर्क ऑफ द इम्यून सिस्टम।
Sometimes it is difficult not to get stressed about anything, but exercise and plenty of sleep can really help. कभी वही बात कर रहे हैं कि इम्यून सिस्टम एक तुम्हारा इफेक्ट होता है, दूसरी वो कह रहे हैं कि स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होता, जबकि आप एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा सुकून से बैठें, किसी ठंडी जगह पे बैठें, कोई दिमाग को ठंडा करें, ठीक है, और थोड़ा सा सो जाएं, फिर आप जो फैसला लेंगे ना, वो कोई भी काम होगा वो आराम से हो जाएगा. अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग. स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें, ठीक है. अल्कोहल ऑल्सो मेक द बॉडी मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेज सच एज नमूनिया, ठीक है. वो कह रहे हैं नमूनिया से कॉज हो सकता है. स्मोकिंग डैमेज द लंग्स. स्मोकिंग जो है वो लंग्स को डैमेज कर सकती है, मेकिंग इट इजियर फॉर द पैथोजन टू अटैक द रेस्पिरेटरी सिस्टम. और जब लंग्स हमारे इफेक्ट हो जाएंगे तो हमारे पैथोजन जितने भी हैं हार्मफुल, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को आसानी से खराब कर सकते हैं, उनको हार्म कर सकते हैं. तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर. होप सो आपको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आपको सबको समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे जिम आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. मिलती हूँ किसी वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.